नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आइए इस कार्यक्रम के जरिए जानते हैं कि आज आखिरी दिन एजेंडे में क्या है कुछ खास। और शुरुआत लोकसभा की कार्यसूची से। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसी के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। साल 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे जाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के पायलट आपात मामले में व्यय की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि में की गई निकासी के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के उपचार पर किए गए व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि के धन की निकासी के बारे में एक वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 का और संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 20 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार करने के लिए रखेंगे। साथ ही इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहन पत्र विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। लोकसभा में शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है और इसके तहत आज 4 विधेयक संकल्प के लिए सूचीबद्ध हैं। और आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यसूची की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा के पटल पर रखे गए पत्रों से होगी। आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे उनमें हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना पायलट के आपात मामले में व्यय की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से की गई निकासी के संबंध में एक विवरण सभा के पटल पर रखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे। शुक्रवार को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत आज 4 विधेयक संकल्प किए जाएंगे और आगे चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विधायी कार्यों के तहत आज 4 विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। विधायी कार्यों के तहत आज 3 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और लौटाए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप से विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप से विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। और आइए जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। सेलम तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सांसद टीएम सेल्वा गणपति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि क्षय रोग से देश में प्रतिवर्ष लगभग 4,80,000 भारतीयों की मृत्यु होती है और प्रतिदिन 1,400 से अधिक रोगी मरते हैं। क्या ये भी सच है कि देश में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक टीबी के मामले ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता और जो अधिसूचित ही नहीं होते। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराए गए यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की कुल मात्रा का वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है। टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हरीश चंद्र मीना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि राजस्थान सहित देश में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है। क्या इन रोगों की जांच, निदान और प्रबंधन के लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है जिसके कारण उपचार में देरी हो रही है। रामटेक महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या दवा कंपनियों द्वारा निर्मित जेनेरिक दवाइयां केमिस्टों द्वारा नैतिक होने का दावा करते हुए बेची जा रही हैं। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कुडालोर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर एम.के. विष्णु प्रसाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या तमिलनाडु राज्य के कुडालोर संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय सरकारी अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नालंदा बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र कुमार महिला और बाल विकास मंत्री से पूछेंगे कि देश भर में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और क्या सरकार देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों की बढ़ती अतिरिक्त आवश्यकता से अवगत है और यदि हाँ तो कर्नाटक सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गूमल्ला प्रसाद राव रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास देश भर में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के सफल बोलीदाताओं के बारे में कोई डेटा है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है।
हातकणंगले महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजीराव माड़े आयुष मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां कैंसर रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। क्या सरकार ने कैंसर और अन्य गैर संचारी रोगों से लड़ने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के विकास के लिए किसी परियोजना के संबंध में सहायता प्रदान की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मेरठ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल विदेश मंत्री से पूछेंगे कि क्या ये सच है कि हाल ही में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 बैठक में वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार के लिए एक पूरा सत्र समर्पित किया गया था। क्या G20 नेताओं ने इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए एकजुट होकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। रायपुर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में स्किल सेल रोग के उपचार के लिए कोई संस्थान है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। मावल महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे महिला और बाल विकास मंत्री से पूछेंगे कि क्या भारत सरकार ने देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने राज्य सरकारों से 2029 तक बाल विवाह दर को 5% से नीचे लाने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाने का अनुरोध किया है। सीतामढ़ी बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर विदेश मंत्री से जानना चाहेंगे कि विश्व भर में ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं है, ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उनके साथ राजनयिक संबंध न होने के कारण क्या है, और उक्त देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। मदुरई तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद सु वेंकटेशन रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन शामिल हैं। ऐसे में कितने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जिनको कोकाटे समिति द्वारा अतार्किक पाया गया और जिनका उत्पादन बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। नगर कुर्नूल तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मल्लू रवि विदेश मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना यात्रा का उद्देश्य विशेषतः कच्चे तेल के क्षेत्र में भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना और व्यापार साझेदारी को मजबूत करना है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। मलप्पुरम केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को मालाबार क्षेत्र में CGHS केंद्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। बारडोली गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रभुभाई नागरभाई वसावा विधि और न्याय मंत्री से जानना चाहेंगे कि न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहेंगे कि भारत में उर्वरकों के घरेलू उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए, और सरकार वर्तमान कृषि परिदृश्य में उर्वरक की उपलब्धता और सामर्थ्य के संबंध में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की किस प्रकार से योजना बना रही है। ठाणे महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस के आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में आयुष दवाओं और उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे को हल करने के लिए कोई तंत्र तैयार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार में आयुष दवा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। कालाहांडी ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मालविका देवी महिला और बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगी मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के मध्याह्न भोजन के दौरान पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, और क्या ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की आहार संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। चुरू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगी कि राजस्थान राज्य में
HS5 के आंकड़ों के अनुसार एनीमिया और कुपोषण में खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। और आइए जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर किन संबंधित मंत्रालयों के द्वारा दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल आयुष मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव देंगे। 5 सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। 3 सवाल प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विदेश मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। 6 सवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री देंगे। 3 सवाल महिला बाल एवं विकास मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। और आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला सवाल कृषि और संबंधित क्षेत्र से है। सार्वजनिक निवेश को लेकर राज्यसभा सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा पूछेंगी कि क्या सरकार ने राज्यों को कृषि और संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी को लेकर राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में उत्तरी राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए कितनी सब्सिडी दी गई और धान के अवशेषों के लिए पैलेटाइजेशन और टोरेफेक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ओडिशा में मनरेगा का कार्यान्वयन। राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में ओडिशा में मनरेगा के तहत कितने लाभार्थी शामिल हुए, कितनी धनराशि जारी और उपयोग की गई और इस योजना को लागू करने में क्या चुनौतियां सामने आईं। तंबाकू उत्पादों के लिए सहायता को लेकर राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता पूछेंगे कि क्या सरकार तंबाकू उत्पादों को वैकल्पिक फसल या आजीविका के लिए संस्थागत वित्तीय और नियामक सहायता प्रदान करती है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है। खाद्य प्रसंस्करण योजना के आवेदन को लेकर राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल पूछेंगे कि क्या 2023 में खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण योजना के तहत 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ तो इसकी स्थिति और लंबित रहने के कारण क्या है। कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति का आकलन, इसे लेकर राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े पूछेंगे कि क्या सरकार के पास कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति का अग्रिम आकलन करने का कोई तंत्र है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है और इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। ओडिशा के चंदुआ हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुटिया पूछेंगे कि क्या सरकार ने पूरी ओडिशा के चंदुआ हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना शुरू की है। श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशों को लेकर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पूछेंगी कि श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किस स्थिति में है और क्या सरकार इन सिफारिशों के आधार पर फिल्म सेंसरशिप में बदलाव कर रही है। रेलवे टिकट की अग्रिम बुकिंग अवधि में कमी। राज्यसभा सांसद एडी सिंह पूछेंगे कि क्या रेलवे टिकट की अग्रिम बुकिंग अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और इससे यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर राज्यसभा सांसद साकेत गोखले पूछेंगे कि क्या सरकार फसलों को उत्पादन लागत के 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, यदि नहीं तो इसके पीछे के कारण क्या है। तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं की स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद एश शनमुगम पूछेंगे कि तमिलनाडु में वर्तमान रेलवे परियोजनाओं की स्थिति क्या है, कितनी परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई और इनके पूरा होने की समय सीमा क्या है। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, इसे लेकर राज्यसभा सांसद आर गिरिराजन पूछेंगे कि क्या सरकार वंदे भारत ट्रेनों को अधिक रूट पर चलाने की योजना बना रही है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है और क्या इन ट्रेनों की किराए को कम करने की कोई योजना है। एआई का उपयोग करके शासन और सेवाओं में सुधार,
इसे लेकर राज्यसभा सांसद जोस की मणि पूछेंगे कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है और इस तकनीक के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए। ग्रामीण सड़कों पर निवेश और गरीबी उन्मूलन राज्यसभा सांसद सुनेत्रा अजित पवार पूछेंगी कि क्या ग्रामीण सड़कों पर निवेश से ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद मिली है और महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए क्या योजना है। कोलकाता मेट्रो परियोजना में देरी को लेकर राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य पूछेंगे कि कोलकाता मेट्रो की विभिन्न लाइनों के निर्माण और संचालन में देरी क्यों हो रही है और इन सरकार समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, सूचना और प्रसारण, रेल, ग्रामीण विकास, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं संबंधित विभाग के मंत्री उसका उत्तर देंगे। 5 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। 1 सवाल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 1 सवाल खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान देंगे। 1 सवाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 4 सवाल रेल मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 1 सवाल वस्त्र मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। तो ये था संसद में आज का एजेंडा। कुछ ही देर बाद संसद टीवी पर आप देखिए संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।